अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाजियाज़ फैमिली पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। ये हम लोग मतरूका इमलाक के दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हम पहुँच गए हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी है। रोड पे बहुत रश था लेकिन वहाँ पे एक पार्किंग वाले भाई थे, उनके हवाले गाड़ी कर दी हमने। तो अब जा रहे हैं हम लोग ननकाना साहब की परमिशन लेने के लिए। और ये रास्ता है जी, और ये रही मेरी फैमिली। चलें चलें, बस दुआ करें हमें लेटर मिल जाए इंशाल्लाह। ये हाई कोर्ट की बैक साइड है, इसलिए हमें यहाँ पे सारे लॉयर्स नज़र आ रहे हैं, वकील नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे काले कोट वाले। और रश भी आप देख रहे हैं, पार्किंग बेतहाशा फुल है, बाइक्स लगी हुई हैं। गाड़ी आने की जगह यहाँ पर नहीं थी, इसलिए हमने बाहर मेन रोड के ऊपर गाड़ी को पार्क कर दिया। ये बैक साइड एंट्रेंस है। इस बिल्डिंग की दूसरी तरफ राइट साइड पे मॉल रोड है, लाहौर का मशहूर तरीन मॉल रोड। और ये हाई कोर्ट के बिल्कुल पीछे हैं हम लोग। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं बोर्ड सामने। ये इवैकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कोर्ट स्ट्रीट। और आप जब ट्रैवल करें गुरुद्वारा में स्पेशली, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा, तो कोशिश करें कि आपकी गाड़ी में या आपके पॉकेट्स में भी कोई एक तो गोश्त मटेरियल, अंडा या कोई आपके पास सिगरेट पीते हो तो कोई चीज़। तो जी जनाब व्यूअर्स, हमने दे दी है एप्लीकेशन। यहाँ पर जिन साहब ने परमिशन देनी थी, यानी कि जिनके साइन होने थे, वो यहाँ नहीं हैं, वो गए हुए कॉरिडोर पर और वो कल आएंगे। तो लिहाजा उनके जो सेक्रेटरी हैं, जो साहब बैठे थे, भी नाम लिया है, मसूद साहब, उनको दे दिया है एप्लीकेशन भी और साथ में आईडी कार्ड की कॉपी भी दे दी है। तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, कल इंशाल्लाह ताला वो जब आएंगे ऑफिस और वो फिर जो है यहाँ पर साइन कर देंगे और हमें फिर ये कॉल करके बता दिया जाएगा। और साथ में वो जो लेटर है, जो कॉपी है, उसको हमें व्हाट्सएप कर देंगे। तो वही व्हाट्सएप वाली कॉपी हम आगे दिखाकर जा सकते हैं। तो तकरीबन 3-4 उन्होंने गुरुद्वारे के नाम लिखवाए हैं कि जिसमें फिर हम इस लेटर के ऊपर जा सकते हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल तो हम ननकाना साहब को कवर करना चाहते हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं म्यूज़ियम। तो लाहौर म्यूज़ियम दिखाते हैं आपको। सामने रानी तोप है और ये ब्रिटिश दौर की ये कैनन है और ये यहाँ पे लगाई गई है। इसका नाम रानी तोप है। ये मलका जो थी, रानी जो थी उस वक्त की, उनके नाम से मंसूब है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट है जो हमारी आप राइट साइड पर देखिए। बहुत ही अच्छे अंकल है, कहते हैं आपसे पैसे अच्छे। तो ये जी हमें अलग से ये पार्किंग है लाहौर म्यूज़ियम की। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है, खुला डुल्ला सा, और दरख्त के नीचे पार्क करेंगे ताकि हमें धूप ना लगे और जब हम वापस आए गाड़ी में तो गाड़ी तकती ना होए। मैं तो करा दे हैं जी कि तेन तो रोशनी भी ना लगे। हाय हाय अच्छा, पता नहीं चला, वैसे बेइज्जती हुई है कि इज्जत हुई है। खैर निकलते 11:15 का टाइम हो चुका है और ये सारी डिटेल लिखी हुई है म्यूज़ियम के बारे में ताकि आप देख सकें। म्यूज़ियम की डिटेल है और ये पार्किंग की डिटेल है। तो चले अब म्यूज़ियम चलते हैं जी। तो आप देख सकते हैं हम लोग लाहौर म्यूज़ियम में इस वक्त एंटर होने लगे हैं। वेलकम टू लाहौर म्यूज़ियम। और ये जा रही है जी नोश आगे। नोश अपनी व्लॉगिंग कर रही है। नोश के चैनल को ज़रूर जाके देखें। जैसे ये वीडियो डालती है ना, मैं कम्युनिटी पे शेयर करती हूँ इंशाल्लाह, और मेरी वीडियो से पहले इंशाल्लाह इनकी वीडियोस आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा लेडीज़ इधर आ जाए। यहाँ पर जी चेकिंग करनी है, हैंड सैनिटाइज़ करना है और टेम्परेचर चेक करना है। अन्य जो पर्स कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। जैक्स भी तो खड़े रहे भी काम हो। तो ये है जी कुछ लोग अंदर आके इन्होंने टेम्परेचर चेक किया है, हैंड सैनिटाइज़ किया है। और ये है जी कुछ लोग इसका। ये हम लोग थोड़ा सा साइड से एंटर हुए। पहले जब मैं आई थी ना तो वो फ्रंट से एंटर हुए थे,
लेकिन अब कुछ साइड से तो ये कुछ हिदायत दी गई है, SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ आना है, ठीक है जी। मास्क के अलावा आप लोगों ने नहीं आना। ये देख लीजिए, ये शॉप लगी है, ये सारी शॉप बनी हुई है। यहाँ पर अगर कुछ आपने यहाँ से परचेज़ करना हो तो कर सकते। ये है जी तोप और ये यहाँ पड़ी है। अच्छा जी, जुल्फ़िकार साहब वहाँ कुछ देखने के लिए गए, हम भी उनका पीछा करते हैं। और नुसरत साथ है, आज बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है जब ये शादीशुदा नहीं थी और मेरे पास भी बच्चे नहीं थे, हम दोनों आज़ाद माहौल में घूमा करती थी। आज वही मुझे याद आ रहा है। तो बहरहाल ये देखिए, ये मुझे एक गुलाब का फूल नज़र आ ही गया है और कुछ कली भी है उसके साथ। तो बहुत अच्छा सा ये छोटा सा पार्क बना हुआ है। और ये अब आप इसके फ्रंट देख लीजिए, अजायब घर। हमारे ना एक अंकल होते थे, वो ना उनको अजायब घर बोलना नहीं आता था, वो कहते बाजी अजायब घर जाना, अजायब घर। हम इतना मजाक उड़ाते थे अजायब घर। तो ये देख लीजिए जी, ये कुछ इमारत आप इस तरह से देख सकते हैं, अच्छी खासी बड़ी इमारत है। और फिर आपको अंदर जाके भी दिखाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ से ये टिकट लेंगे और ये पानी की टंकी लगी हुई है। तो ये देखें, बड़ों की 50 रुपये की टिकट है, 50 रुपीज़ ये लिखे हुए, और मोहम्मद भाई की 20 रुपीज़ की टिकट है। छोटी तस्वीर गैलरी के अंदर हम एंटर होते हैं, जैसे ही हम टिकट्स दिखाकर अंदर आते हैं और अंदर से हॉल है बड़ा सा, वो देखिए छत ऊपर तक। ये है जी वो साहब जो हमें लेकर आए हैं, और ये है जी उन साहब की बहन जो हमारे साथ आई हैं, और ये है जी वो बच्चे जो साथ आए हैं, और एक बच्चा तो स्पाइडर भी है। ये दरवाज़ा है, ये मुल्तान की लकड़ी की बनी हुई ये तख्तियाँ हैं, ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिज़ाइन की। और लाहौर के एक मकान का लकड़ी का झरोका, जिसमें बेल बूटे और अकलीदी नक्श और निगार खुदे हुए हैं। तो जी ये है जी ये। ये छोटी पिक्चर गैलरी लगी हुई यहाँ पर जी, और इनकी डिटेल्स भी दी हुई है नीचे, लेकिन ये इतनी सारी है कि मैं सबको कैप्चर नहीं कर पा सकती। तो और ना ही ये शायद आपको उतना इंटरेस्ट से देखें, तो लिहाजा ये छोटी सी एक गैलरी है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और इनकी डिटेल्स सामने चस्पाएँ।
मैं क्या ये जो किले के अंदर नहीं वो रखते हैं, हाँ। मैं उसके ऊपर वो रखता जो हूँ सुराख से दीवार पे। बनाए हुए होते हैं उसके अंदर रखे हुए। या तो मुझे लगता है इस गन को उठाने के लिए भी आगे 2 बंदे खड़े होते होंगे, जैसे डोली को उठाते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं, एक बंदा पकड़े और फिर उसके साथ इसको निशाना भी ले। ये देख कितनी लंबी है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जुल्फी बहुत ही कोई बड़ी बड़ी साइज़ की गन्स हैं, ये उठाते कैसे होंगे, मुझे तो ये टेंशन हो रही ये है। नेज़े। और ये सारे नेज़े लगे हुए हैं। और ये देखे ना, ये किस टाइप के, बाजे टाइप की। ये बाजे टाइप की गन कैसी होती होगी? ये बजाते होंगे तो बाजा बजता होगा। पॉप पॉप आगे से तो इसके गाड़ी। अंदर पहले, ये बहुत पुराने ज़माने की, शुरू के ज़माने की जो गन होती थी उसके अंदर पहले गन पाउडर डालते थे, फिर उसको किसी एक चीज़ के साथ दबा देते थे अंदर, फिर उसके ऊपर बुलेट एक रखते थे। अच्छा, और फिर जब ये चलती थी तो वो बुलेट आगे चली जाती थी, वो पीछे गन पाउडर। मैंने कहा शायद कहते होंगे पॉप पॉप आगे से तो गन, वो बुलेट आ रही है। जी, तो हमने अपने लिए चूज़ कर लिए हैं कपड़े, ड्रेसिंग हमने चूज़ कर ली है, हमें पसंद आ गया है, तो हम तो अब लेने लगे हैं। अगर आप लोग भी आएँ और आप लोगों को भी पसंद आए तो आप भी ज़रूर आके यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। तो आए, आपको दिखाते हैं बड़े ज़बरदस्त कपड़े। ऊपर वाला मेरा, नीचे वाला नोश का है। तो कैसे लगे आपको हमारे कपड़े? ये जुल्फ़िकार साहब के साथ 3 है, आप उनका क्या करें? ग्लव्स 3 है, चलो एक 2 तो एक जुल्फी का, 2 तो ले ले, एक मैं ले लाँगी। और जुल्फ़िकार साहब के साथ जब मेरी लड़ाई हुआ करेगी तो यही बख्तर, ये क्या कहते हैं, ज़रा बांध के जो है ना, वो फिर मैं इंशाल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इसके गले का डिज़ाइन था। जी, तो ये नुसरत को इसके गले का डिज़ाइन बहुत पसंद आया है और नुसरत जो है वो घर जाके इसी टाइप का कुछ सीने वाली। ये देखिए गैंडे की खाल से बनी हुई तलवारें, गैंडे की खाल से बनी हुई तलवारें। 100 फिश ये 1965 के अंदर मारा गया उसका वो भी बनाया हुआ है। ये हिंदुस्तान के जंगी जहाज़ की दुम है जो कि 1965 में पाक व हिंद की जंग के अंदर जो है वो चल्लो के मुकाम पर ये गिराया गया था। चल्लो के मुकाम पर 1965 की जंग में ये इंडिया का जहाज़ गिराया गया था, तो ये उसकी दुम का पार्ट है। अब आगे नाज़रीन, अब हम फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं। ये फ्रीडम गैलरी है। पाकिस्तान तहरीक आज़ादी गैलरी पे हम पहुंच चुके हैं जो कि फ़र्स्ट फ्लोर पे वाक़या है। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ने बैठ गई तो पता नहीं कितने ब्लॉग पढ़ेंगे। और ये है जी हमारा कौमी तराना, पाक सरज़मीं शादाबाद। कायद-ए-आज़म के आखिरी लम्हात, जब कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी की चंद सांसें बाकी रह गई थी तो आपके मुंह से अल्लाह और पाकिस्तान निकला था।
कराची में मीनार पाकिस्तान नहीं है, तो क्या हम ये उठा के ले जा सकते हैं? हाँ ले जाओ। या फिर ननकाना के बाहर वो चुरंगी पे लगा हुआ वो उठा के ले जाए? एक तो मीनार पाकिस्तान एक कराची में भी होना चाहिए, लाहौर में कितने सारे हैं। एक साथ दे दो। ऐसे कितनी बड़ी डिश बनवाए ना जिसका सब पूरे मोहल्ले को। चलो जी, एक ये भी है शाजिया यहाँ पे दो आओ ना, तो दो पे लेके सामने तो क्या है मीनार पाकिस्तान उठा के मैं कराची लेके जा रही। कराची वालों फिक्र ना करना, वो अलग गाने थले खड़ी जावांगी फिर तुझे मिलूँ छुड़ाना। अच्छा नहीं, पंजाबी बोलनी, सबने कहा था पंजाबी में बात करनी है। ये स्वात गैलरी है, और जो स्वात से तारीख़ी नवादरात जो मिले हुए हैं वो यहाँ रखे गए हैं। वादी स्वात की अपनी एक तारीख़ी हैसियत है और अपना एक पुराना कल्चर है उनका। ये गंधारा गैलरी है। गंधारा आर्ट ट्रेडिशन थी दरियाए सिंध के किनारे। रूठ के बैठी भी है, ठीक है। इसके जायज़ हकूक़ इसके शौहर ने पूरे नहीं किए। इसने कहा था कि मुझे सिर्फ़ 4 अदद सूट चाहिए, 2-3 ज्वेलरी के सेट चाहिए और घुमाने फिराने लेके जाए। तो इसके हस्बैंड ने जब बात नहीं मानी तो ऐसे चौकड़ा मार के बैठी हुई है।
जी इंसानों की हड्डियों और उनके दांतों के साथ बनाया गया था। ये नागपा जादूगर जो है ये इसका पेशबंद है, और ये जब मंत्र पढ़ा करता था उस वक्त ये पहना करता था। स्याह टोपी वाले जादूगर ये पहना करते थे 18वीं और 19वीं सदी में। ये देखो ज़रा, ये इंसानी हड्डियों से बना हुआ। शादिया तू मैंने हुण कॉपीराइट भेज देवी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेटा ये भी ईमान की कैफियत होती है। जी जी आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये पक्की मिट्टी का बर्तन है जनाब, और इसमें मुझे लगता है कुछ गंदम वगैरह या कुछ चीज़ें जो है वो स्टोर की जाती होंगी आई थिंक, क्योंकि इसका सुराख बता रहा है, या पानी के लिए होगा। ये भी पक्की मिट्टी का बर्तन है। बादशाही मस्जिद लाहौर। और अब हम निकलने वाले हैं बाहर। और ये शालीमार बाग का जो है वो एक दरवाज़ा है जिसपे के फूल पत्ते बने हुए, लेकिन अभी वो इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर है कुछ, ये शालीमार बाग का एक दरवाज़ा। 1:16। तो बस कोशिश की है कि जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कैप्चर करके आपको नाम मैं साथ साथ दिखाती जाऊंगी, पर आप खुद लीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ को अगर हम पढ़ने बैठे दिखाने बैठे तो ब्लॉग पता नहीं कितने महीनों पे जाएगा। तो लिहाजा हम उस तरह से तो नहीं वीडियो बना सकते जिस तरह के एक एजुकेशनल वीडियो होती है, तो हम तो एक फैमिली वीडियो की तरह से बना रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश की है कि जो चीज़ दिखाएं उसके बारे में उसकी जो डिटेल है वो भी साथ में आपको दिखाई जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं यहाँ से ऑरेंज ट्रेन की तरफ। थैंक यू सो मच। देखो जी लोर है, समझ आ गया जी, जिन्हें लोर नहीं देखा और जम्मिया ही नहीं, असी घरे कितनी बारी जम चुके हैं। लोर अब टाइम हो गया है रिफ्रेशमेंट का, खाया पिया जाए, तो खाकर हम आए हैं पिया जाए। तो अब हम कर रहे हैं जूस को एंजॉय। और ये रहा मेरा ड्रिंक। ये स्पॉन्सर नहीं है, फिर को वो किसी स्पॉन्सर है।